परंपरा के नाम पर फिर शुरू हुआ पत्थरों का खूनी खेल गोटमार मेला। श्रद्धा और मान्यता के बीच हर साल होती है खून खराबे वाली पत्थरबाजी। 1955 से अब तक दर्जनों की मौत, सैकड़ों आंखों की रोशनी गई। इस बार सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 600 पुलिसकर्मी, 45 डॉक्टर और 15 एम्बुलेंस तैनात। सवाल, आखिर कब तक चलेगी पत्थरों की ये परंपरा? मध्य प्रदेश के पांढुर्णा में परंपरा के नाम पर आज एक बार फिर शुरू हुआ पत्थरों का खूनी खेल गोटमार मेला। श्रद्धा और मान्यता के बीच हर साल होने वाला ये खेल कई जिंदगियों को मातम में बदल चुका है। सैकड़ों घायल होते हैं, दर्जनों अपनी आंखों की रोशनी तक गंवा चुके हैं। बावजूद इसके परंपरा आज भी जारी है। हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पांढुर्णा की जाम नदी और परंपरा के नाम पर पत्थरों का खेल। हर साल अगस्त महीने में यहाँ लगता है गोटमार मेला। श्रद्धा और उत्साह का ये संगम अक्सर खून और आंसुओं में बदल जाता है। सुबह से ही नदी के दोनों किनारों पर जुट चुकी है भीड़। पांढुर्णा और सावरगांव के लोग आमने सामने, सैकड़ों पत्थर जमा। और शुरुआत उस रस्म से होती है जिसमें सावरगांव के लोग नदी में झंडा गाड़ते हैं। पांढुर्णा के लोग इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं और यहीं से शुरू होती है पत्थरों की बरसात। इतिहास गवाह है, 1955 से अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा मौतें, सैकड़ों घायल, कई अपाहिज और आंखों की रोशनी गंवा चुके लोग। लेकिन भीड़ और उत्साह हर साल दोगुना। 1987 में हालात इतने बिगड़े कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, एक युवक की मौत। तब से ये दिन कई परिवारों के लिए त्योहार नहीं बल्कि शोक का दिन है। गोटमार मेले को लेकर 2 मान्यताएं। पहली, पिंडारी आदिवासी समाज के किले पर हमले की कहानी। दूसरी, अधूरी प्रेम कहानी जिसमें पत्थरों की बरसात ने 2 जिंदगियां निगल लीं। इस बार सुरक्षा के बड़े दावे, 600 पुलिसकर्मी, 200 स्वास्थ्यकर्मी, 45 डॉक्टर और 15 एम्बुलेंस अलर्ट पर। धारा 144 लागू। नदी किनारे स्वास्थ्य शिविर और राधा कृष्ण मंदिर को ढका गया है ताकि पत्थरों से नुकसान ना हो। लेकिन बड़ा सवाल वही है, परंपरा और श्रद्धा के नाम पर खून से रंगी पत्थरबाजी आखिर कब तक चलेगी? वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है गोटमार मेले का आयोजन किया गया है। और पिछले साल भी हम लोग यहाँ पर थे, यहाँ पर ड्यूटी में हम लोग थे। इस वर्ष भी पर्याप्त पुलिस व्यवस्था लगाई गई है। जिस तरह से आपने गोफन का जिक्र किया है, कोर कमेटी की मीटिंग में कलेक्टर साहब के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि कोई भी गोफन का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि ये परंपरागत मेला है, एक खेल है कि किसी वैमनस्यता के आधार पर नहीं है, आपसी सद्भाव और उससे खेला जाता है। इसलिए कम से कम कैजुअलिटी हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इसमें कोर कमेटी द्वारा भी इसकी सहमति दी गई है और अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली कि किसी के द्वारा गोफन का उपयोग किया जा रहा है। और अभी जो मेला जो चल रहा है गोटमार का, और वो जो उत्सव चल रहा है शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। तो इसमें सभी हमारे 8 जो कैंप लगाए गए हैं, जिसमें 6 हमारे स्टैटिक कैंप हैं और 2 चलित मोबाइल में चिकित्सा दल द्वारा जो है आवश्यक मेडिसिन वगैरह उपलब्ध कराई गई है। उनके साथ में हमारा बल लगा हुआ है, साथ में कैंप में लगा हुआ है। और पैदल हमारा, चूँकि पैदल भ्रमण बहुत सारे लोग जो गांव से आते हैं वो पूरे मेले में आसपास पूरे शहर में कस्बे में भ्रमण करते हैं, इसलिए हम लोग पैदल व्यवस्था भी लगाए। इस तरह से हाई राइज बिल्डिंग, पैदल भ्रमण, एम्बुलेंस और मेडिकल कैंप्स, इस पार्किंग आदि मिला के करीब 600 का बल यहाँ पर तैनात किया गया है पुलिस मुख्यालय द्वारा तथा पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा जबलपुर जोन से भी बल को उपलब्ध कराया गया है। अक्सर सर एक चीज़ देखने को मिलती है गोटमार पत्थरों के बरसात के दौरान गोफन का उपयोग होता है। नहीं, गोफन का इस बार कोर कमेटी के, जैसा मैंने बताया कि कलेक्टर साहब ने कोर कमेटी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए थे, जिसका पालन किया जा रहा है। क्योंकि कोर कमेटी के दोनों गांव के सदस्य इसमें शामिल हैं। शांति समिति की बैठक में भी इस तरह का डिसीजन लिया गया है कि कोई भी गोफन चलाता है, इस तरह से कोई गतिविधि में सम्मिलित होता है, तो उसको तत्काल सूचना देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गोटमार मेले का आयोजन है, ये एक सांस्कृतिक परंपरा है। लगभग 300 वर्ष से भी अधिक पुराना मेला है। जैसा कि पिछले वर्ष भी हम लोगों ने इस मेले में ड्यूटी करी थी, संवाद, समन्वय और सहयोगी मूल मंत्र है। इसकी एक मान्यता है, एक पुरातन कहानी है। उसके अनुरूप ये सावरगांव में पहले झंडे की प्रातःकाल 4 बजे पूजा करते हैं, उसके बाद नदी में झंडे को स्थापित किया जाता है।
फिर जो पांडुना और सावर गांव है उस झंडे को निकालने का पांडुना के लोग प्रयास करते हैं। इसमें जो गोटमार की परंपरा है वो एक फियर एलिमेंट है, डराने के लिए हम लोगों ने कोर कमेटी की बैठक आयोजित की थी। उसके बाद बड़े पैमाने पर जो प्रतिभागी हैं उनकी भी बैठक आयोजित की थी। प्रशासन ने उन लोगों से अपेक्षा की है कि इसमें किसी को घायल करना उद्देश्य नहीं होना चाहिए, जो खेल की भावना है उसके अनुरूप इसको करना चाहिए। पुलिस एवं प्रशासन ने बड़े पैमाने पर व्यवस्थाएं लगाई हैं। संभागायुक्त महोदय से निर्देश प्राप्त करके हमने बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी ज़िले से भी मेडिकल टीम्स बुलाई हैं। मेरा ऐसा मानना है कि प्रत्येक वर्ष जैसा कि आयोजन होता है, इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति शांतिपूर्ण ढंग से मेले का आयोजन संपन्न होगा।